प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है यहाँ पे पेवमेंट मटेरियल जो है डिस्कस कर रहे थे, जो कि इलेक्टिव पेपर है आपका 8th सेमेस्टर में। तो हम चर्चा कर रहे थे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से उसका जवाब देना है उसके बारे में। तो CBR टेस्ट यानी कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट, इसका प्रिंसिपल, प्रोसीजर और सिग्निफिकेंस। तो जो सीवीआर टेस्ट है, इसका यूज़ किया जाता है सबग्रेड ऑफ सॉइल के स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए फॉर पेवमेंट डिज़ाइन के लिए। जो सीवीआर है, ये रेशियो होता है लोड रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट अ सॉइल सैंपल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर अ स्टैंडर्ड क्रस्ड स्टोन at the same penetration, and CVR is equal to total load by test load by स्टैंडर्ड लोड इंटू 100। ये फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं। एपरेटस यूज करते हैं CBR मोल्ड, लोडिंग मशीन, पेनिट्रेशन प्लंगर जो कि 50 mm डाया और डायल गेज। प्रोसीजर, सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं सॉइल को एट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, फिर कॉम्पैक्ट करते हैं सॉइल को इन मोल्ड जो कि 3 से 5 लेयर, स्वेक स्पेसिमेन फॉर 4 days इफ स्वेक्ड CBR, अप्लाई करेंगे लोड को एट 1.25 mm पर मिनट, रिकॉर्ड करेंगे लोड को एट 2.5 mm एंड 5 mm पेनिट्रेशन, फिर कैलकुलेट करेंगे CBR वैल्यू को। सिग्निफिकेंस देखें तो डिटरमाइन पेवमेंट थिकनेस यूज्ड इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिज़ाइन IRC मेथड, और हायर CBR वैल्यू यानी हायर CBR थिनर पेवमेंट रिक्वायर्ड, उन्हें CBR की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही थिन पेवमेंट की ज़रूरत पड़ेगा। क्ले के लिए 2 से 5% वैल्यू आता है, सैंड के लिए 10 से 20% और क्रस्ड स्टोन के लिए 80 से 100% आता है। उसके बाद आता है मार्शल मिक्स डिज़ाइन मेथड। मार्शल मिक्स डिज़ाइन मेथड, मार्शल मेथड जो है ये यूज़ किया जाता है फॉर डिज़ाइनिंग बिटुमिनस कंक्रीट मिक्स एंड डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट। ये अचीव करता है एडिक्वेट स्टेबिलिटी, इंश्योर ड्यूरेबिलिटी और कंट्रोल एयर वॉइड। स्पेसिमेन प्रिपरेशन, हीट एग्रीगेट एंड बिटुमिन, एग्रीगेट और बिटुमिन को हीट करेंगे, मिक्स करेंगे थ्रूली, अच्छे से मिक्स करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे विद 75 ब्लो ईच साइड जो कि हैवी ट्रैफिक, और क्योर करेंगे स्पेसिमेन को, है ना, जो भी स्पेसिमेन होगा उसको क्योर करेंगे। टेस्ट कंडक्ट करेंगे मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट, फ्लो वैल्यू, वर्क डेंसिटी, एयर वॉइड, VMA और VFB को कैलकुलेट करेंगे। ऑप्टिमम बिटुमिन कंटेंट सिलेक्टेड बेस्ड ऑन मैक्सिमम स्टेबिलिटी, 4% एयर वॉइड और मैक्सिमम बल्क डेंसिटी। एडवांटेज, सिंपल एंड इकोनॉमिकल होता है, वाइडली यूज किया जाता है इंडिया में मार्शल मेथड। इसका लिमिटेशन देखें तो नॉट सुटेबल फॉर वेरी हैवी ट्रैफिक, बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है तो उसके लिए जो है यूज नहीं करेंगे। डज नॉट सिमुलेट फील्ड कॉम्पैक्शन फुल्ली, फील्ड कॉम्पैक्शन फुल्ली जो है सिमुलेट नहीं होता है। अगला है सुपर पेव मिक्स डिज़ाइन मेथड। सुपर पेव मिक्स डिज़ाइन मेथड, तो जो सुपर पेव है यानी सुपीरियर परफॉर्मिंग एसफाल्ट पेवमेंट है, एक एडवांस मिक्स डिज़ाइन सिस्टम है जो कि डेवलप होता है अंडर SHRP प्रोग्राम के। फीचर्स देखें तो परफॉर्मेंस ग्रेड PG बाइंडर, गायरेटरी कॉम्पैक्टर एंड वॉल्यूमेट्रिक डिज़ाइन अप्रोच। स्टेप्स,
सिलेक्शन ऑफ पीजी बाइंडर बेस्ड ऑन क्लाइमेट। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट ग्रेडेशन। तीसरा, कॉम्पैक्शन यूजिंग गायरेटरी कॉम्पैक्टर। डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो ये सारे जो है हमारे होते हैं स्टेप्स। डिज़ाइन क्रिटेरिया अगर हम देखें तो एयर वॉइड्स जो कि 4%, VMA और VFA। एडवांटेज देखें तो बेटर रूटिंग रेजिस्टेंस, सुटेबल फॉर हैवी ट्रैफिक और साइंटिफिकली डेवलप्ड सिस्टम। कंपैरिजन देखें विद मार्शल तो मार्शल एंड सुपर पेव। मार्शल जो है इम्पैक्ट कॉम्पैक्शन, इम्पेरिकल और लेस ट्रैफिक कंसिडरेशन, बट सुपर पेव जो है गायरेटरी कॉम्पैक्शन, परफॉर्मेंस बेस्ड और सुटेबल होता है हैवी ट्रैफिक के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज, टेस्ट एंड ग्रेडिंग ऑफ बिटुमिन। तो बिटुमिन जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है जो यूज किया जाता है एज ए बाइंडर इन फ्लेक्सिबल पेमेंट में। डिजायरेबल प्रॉपर्टीज अगर बात किया जाए तो एडहेशन, कोहेशन, विस्कोसिटी, ड्यूरेबिलिटी और टेम्परेचर रेजिस्टेंस। टेस्ट्स ऑन बिटुमिन, पेनिट्रेशन टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। ग्रेडिंग VG10, VG20, VG30, VG40। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्लाइमेट, ट्रैफिक लोड और पेवमेंट लेयर, इसके हिसाब से हम जो है सिलेक्शन करते हैं। सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइन। तो रिजिड पेवमेंट जो है कंसिस्ट करता है सीमेंट कंक्रीट स्लैब को जो डिस्ट्रीब्यूट करता है लोड को बाय स्लैब एक्शन। इसकी रिक्वायरमेंट होती है हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, गुड वर्केबिलिटी और लो श्रिंकेज। मिक्स डिज़ाइन कंसिडरेशन, वाटर सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट ग्रेडिंग और टारगेट फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। इसमें टेस्ट करते हैं हम स्लम टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट। जॉइंट अगर हम देखें सीसी पेवमेंट में, सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में, तो एक्सपेंशन जॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और कंस्ट्रक्शन जॉइंट। जॉइंट मटेरियल्स, जॉइंट फिलर, सीलेंट्स, डोवेल बार्स और टाई बार। एडवांटेज 30 से 40 साल तक चलता है यानी लॉन्ग लाइफ होता है। मेंटेनेंस कम होता है यानी कम ज़रूरत पड़ता है मेंटेनेंस की, और सूटेबल होता है फॉर हैवी ट्रैफिक, है ना, हैवी ट्रैफिक के लिए सूटेबल होता है। अगला है वेदरिंग एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ बिटुमिनस मटेरियल। तो वेदरिंग जो है वो डिटोरियोरेशन होता है बिटुमिन का ड्यू टू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट या इफेक्ट, काउजेज ऑक्सीडेशन, यूवी रेडिएशन, मॉइस्चर डैमेज और टेम्परेचर वेरिएशन। इफेक्ट्स हार्डनिंग ऑफ बाइंडर, क्रैकिंग, स्ट्रिपिंग, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी। प्रिवेंशन देखें तो प्रॉपर बाइंडर ग्रेड सिलेक्शन, यूज ऑफ एंटी स्ट्रिपिंग एजेंट्स, प्रॉपर ड्रेनेज और टाइमली मेंटेनेंस। अगला क्वेश्चन है मार्शल मिक्स डिज़ाइन मेथड को डिटेल में समझना, जिसको हमने ऑलरेडी बता दिया, तो आप इसको डिटेल में आप चीज़ों को नोट्स को आप देख सकते हो, पूरा डिटेल में और भी चीज़ें दिया गया है। ठीक है, CVR टेस्ट का भी जो है बताना है और एक्सप्लेन करना है इम्पोर्टेंस इन पेवमेंट डिज़ाइन। पेवमेंट डिज़ाइन में क्या इम्पोर्टेंस है वो। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट थिकनेस डिज़ाइन के लिए यूज किया जाता है। डिटरमाइन करते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सबग्रेड और लो CVR थिकर पेवमेंट और हाई CVR लेस पेवमेंट थिकनेस। ठीक है,
ये आपका हो जाएगा। फिर ये भी क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवा दिया है ना, तो आप इसको भी देख लेना, मतलब नोट्स में आपको चीज़ें मिल जाएगा। ये भी मैंने करवा दिया। मतलब देखो क्वेश्चंस सेम रहेगा, बस उसको लिखने का तरीका आपको जो है अलग अलग रहेगा। मतलब वो बोल देगा कि भाई आप डिटेल में एक्सप्लेन करो, है ना। आपको 2 नंबर में भी सेम क्वेश्चन पूछ सकता है और 14 नंबर में भी सेम क्वेश्चन पूछेगा, तो जवाब तो दोनों का सेम ही रहेगा? नहीं, एक में है आपको शॉर्ट पॉइंट में लिख देना है और एक को डिटेल पॉइंट के साथ लिखना है। तो ये पॉइंट्स जो है आपको समझना है कि कौन से क्वेश्चंस को हमको कैसे देना है। जैसे अगर मान कर चलो कि कोई क्वेश्चंस आपको पूछ रहा है 3 मार्क्स में, है ना, 3 मार्क्स में पूछ रहा है CBR टेस्ट को बताओ। तो CBR टेस्ट क्या होता है ना, व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसको लिख दिए, एंड एडवांटेज लिख दिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, इतना लिख दिए, हमारा 3 नंबर मिल जाएगा। एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, फॉर्मूला कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस यही। अगर क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछ दे कि सीवीआर टेस्ट क्या है, सीवीआर टेस्ट क्या है, तो ये इतना तो लिखेंगे ही, है ना, इतना तो सेम डाल देंगे, बट इसमें हम लिखेंगे स्टेप्स, स्टेप्स यूज्ड, है ना। कैसे हम इसको जो है कंप्लीट करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स जो है हमें फॉलो करने होते हैं, उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। और वही अगर इस क्वेश्चंस को 14 नंबर में पूछे कि सीबीआर टेस्ट क्या है, तो ये पूरी चीज़ों को सेम हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे और इसमें लिखेंगे इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस, है ना, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, सीवीआर वैल्यू, सीवीआर वैल्यू, ग्राफ, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे मतलब अगर एक क्वेश्चन 2-3 नंबर में पूछा रहा है तो कैसे हम जवाब देंगे, 7 नंबर में पूछ रहा है तो क्या क्या हम जवाब देंगे, और 14 नंबर में पूछा है तो क्या क्या जवाब देंगे। वही चीज़ों को यहाँ पे आपको समझना है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए ना कि एग्ज़ाम में सवाल का जवाब किस तरीके से देना है, तो आप एग्ज़ाम्स को फोड़ दोगे, आप एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर कर लोगे। लेकिन अगर आप ये चीज़ें नहीं समझ पाए तो भैया फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे या इन्फॉर्मेशंस आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।